गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम। आई होप सो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू वोकैब वाइब सेशन। ये सेशन जो है आपको एसएससी बैंकिंग एंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वोकैब को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप अराउंड अराउंड 50 वोकैब को सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। सो वेलकम वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो और ये जो सेशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सेशन बीपीएससी एग्जाम को लेकर, केबीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन एग्जाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इवन ये एसएससी के सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनो के एग्जाम्स को भी कवर अप करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। कंटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 इडियम्स, 10 वर्ड्स एंड 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। और आपको पता है मैं हमेशा इस सेशन को क्या कहता हूँ, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। यहाँ पर द मोर यू लर्न वोकैब द मोर यू स्पीक फ्लुएंटली। जितना ज्यादा आप वोकैब को सीखेंगे उतना फ्लुएंटली आप बोल भी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्विक रिवीजन लेते हैं। सर फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है सर? जो चीज फूट गई है इसका मतलब सर वो यूजलेस हो चुकी है। क्या हो चुकी है? यूजलेस। ओके। डिस्पैरिस का मतलब होता है किसी को कंडेम करना, सेंस्योर करना, मींस निंदा करना किसी की। क्या करना सर? निंदा करना। ओके। एंड स्टिंग का मतलब होता है स्मेल आना, मींस बदबू। मैंने आपको बताया था, स्मेल से इसे याद करवाया था। पैरी, पैरी को मैंने कैसे याद रखवाया था? परी से। पापा की परी की सारी गलतियां माफ की जाती हैं, उन्हें बचाया जाता है। तो इसका मतलब पैरी का मतलब होता है बचना। ओके। और इसी का एक प्यारा सा वर्ड आता है डोज। और मम्मी के लाडली को क्या दिया जाता है? डोज दिया जाता है। एंड दिन की बात करेंगे तो दिन को हमने दिन से याद रखवाया था। इसका मतलब होता है सर लाउड होना। क्या होना सर? लाउड होना। यदि अब हम ईडियम्स की बात करेंगे तो कल लास्ट क्लास में 5 ईडियम्स हमने सीखी थी। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कीप अपडेटेड वन सेल्फ। ओके। मतलब खुद को अपडेट रखना, किसी भी चीज से खुद को अपडेटेड रखना। इसी को हम क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है सर? कभी कभार। ऑकेजनली भी कह सकते हैं, इरेगुलर भी कह सकते हैं। ओके। यदि आपने कभी स्विच को ऑफ कर दिया, कभी ऑन कर दिया, कभी ऑफ कभी ऑन, तो इसका मतलब कभी कभार। ओके। एंड बात करेंगे मेक नो हेडवे का मतलब होता है सर कि हेडवे का मतलब होता है आगे जाना। जब आप आगे ही नहीं जा रहे हैं, कोई आगे की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है नो प्रोग्रेस, कोई उन्नति नहीं होना। अंडर द वेदर, यदि आप वेदर का मतलब क्या है? मौसम। यदि आप सर्दी में डायरेक्टली मौसम में हैं, यदि गर्मी में हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब होता है इल हो जाना, मीन्स बीमार पड़ जाना। कीप योर शर्ट का मतलब होता है टू रिमेन कूल, मतलब एकदम शांत रहना, टू रिमेन कूल। ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। डेमागॉग को मैंने कैसे याद रखाया था? हिटलर से याद रखवाया था कि जो प्रजा को भड़काता है डेमागॉग कहलाता है। कॉन्वो का मतलब क्या होता है सर? कॉन्वॉय का मतलब होता है कि गाड़ियों का काफिला होना, कारों का काफिला होना। मोदी जी से मैंने याद करवाया था। विट्रेन, विट्रेन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, एक्सपीरियंस्ड होना। मैंने आपको इसे बेटर से याद करवाया था कि जो 5 स्टार होटल्स के बेटर होते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है फेमस, एक वर्ड होता है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना। ओके। एक वर्ड आता है सर टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर एक चीज को लीड करता है, उसकी फैमिली उसे लीड करती है। जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था इटली से। इटली से कौन आता है? सोनिया गांधी जी आती हैं, राहुल गांधी जी आते हैं। पूरी की पूरी फैमिली क्या करती है सर? लीड करती है। चलिए आज की हम क्लास के ऊपर चलते हैं। आज का पहला वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का नाम तो आपने सबने सुना होगा। स्टेशनरी एक होता है ERY, एक होता है ARY। स्टेशनरी का मतलब होता है सर कोई भी चीज स्थिर होती है। कैसी होती है सर? स्थिर होती है। सर आपने साइंस में एक वर्ड पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं इनर्सिया। इनर्सिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व कहते हैं इसे। मतलब कि कोई भी चीज जब हिलती नहीं है, वो एक ही जगह पर रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी कहते हैं। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग होना या फिर सर फिक्स होना। क्या होना सर? फिक्स होना। ओके। चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है द ट्रेन रिमेन स्टेशनरी। जो ट्रेन है वो एकदम स्टेशनरी है, स्थिर है, ना तो वो आगे जा रही है ना ही पीछे जा रही है। एट द प्लेटफॉर्म ड्यू टू अ टेक्निकल इशू, कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से जो ट्रेन है वो स्थिर है। ओके। चलिए आज के सेकंड वर्ड पर चलते हैं। सेकंड वर्ड आता है मैटिकुलस। सर मैटिकुलस OUS लग गया तो इसका मतलब 100% ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। क्या होगा सर? एडजेक्टिव होगा। और मेटिकुलस को याद रखने का तरीका है मिट्टी का कलश। कैसे हम याद रख सकते हैं सर? मिट्टी का कलश। जब आप मिट्टी का कलश लेकर जाते हैं तो आप बड़े अटेंटिव होते हैं, केयरफुल होते हैं। ओके। तो मेटिकुलस का मतलब होता है सर एकदम क्या होना सर? ओवर अटेंटिव होना, केयरफुल होना। ओवर अटेंटिव इसका डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाता है एग्जाम में। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में ये सिनोनियम में आया था, सिनोज में पूछा गया था एसएससी सीपीओ। ओके।
यदि हम बात करें, यदि टीचिंग एग्जाम की बात करें तो केवीएस 2018 में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा, शी वॉज मेटिकुलस इन हर रिसर्च, कि जो वो कैसी है अपनी रिसर्च में, मेटिकुलस है, डबल चेकिंग एवरी सोर्स बिफोर साइटिंग इट, जब भी उसे वो डबल क्रॉस चेक करती है वो इतना मेटिकुलस है। ओके, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। आज का जो सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है, वो है एबडक्ट। सर एबडक्ट का मतलब क्या होता है? सर एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, किसी को क्या करना, किडनैप करना, ये वर्ब होती है। एबडेक्ट जो है वो क्या होती है सर? वर्ब होती है। ओके, एबडेक्ट को हम कैसे याद रखते हैं? अब जो डाकू होते हैं वो मुंह ढककर नहीं आते, अब डाकू, डक को हम कैसे याद रख सकते हैं? डाकू। ओके, अब डाकू मुंह ढककर नहीं आते, सीधा व्हाट्सएप फेसबुक पर आते हैं और किडनैप कर लेते हैं लोगों को। ओके, तो एबडक्ट का मतलब क्या होता है सर? किडनैप कर लेना। ओके, मींस किसी का अपहरण करना। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये लीगल वर्ड है, इलीगल वर्ड है? तो एबडक्ट और किडनैप दोनों इलीगल वर्ड है, कभी इसे पॉजिटिव सेंस में कभी भी हम यूज नहीं कर सकते। यदि आपको पॉजिटिव सेंस में यदि आप यूज करना चाहते हैं, लीगल तरीके से आप इस वर्ड को यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इंपोज करना। ओके, या फिर आप कह सकते हैं इस चीज को, या सीज करना। क्या करना सर? सीज करना। सीज जो है वो लीगल वर्ड है। सीज जो है वो कैसा वर्ड है सर? लीगल वर्ड है। ओके, याद रखिएगा, सीज कैसा वर्ड है सर? लीगल वर्ड है। तो सीज को यदि हम याद रखेंगे तो सीज कैसा वर्ड है सर? लीगल वर्ड है। चलिए, सीज जो है वो आपका कैसा वर्ड हो जाता है सर? सीज जो है वो आपका लीगल वर्ड हो जाता है। ओके, और इसी को हम कहते हैं इंपाउंड कर लेना, मींस जब्त कर लेना। क्या कर लेना सर? इंपाउंड कर लेना। अच्छा एक बात और, कि एबडक्ट और किडनैप हमेशा पर्सन को किया जा सकता है, चीजों को कभी भी किडनैप नहीं किया जाता। सर फिर चीजों के लिए मैं यूज करना हो तो किसका यूज करेंगे? चीजों के लिए यदि आपको यूज करना है, थिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं सर स्टील वर्ड को। स्टील का मतलब होता है चुराना। ओके, आप स्टील वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एबडक्ट और किडनैप जो वर्ड है वो सिर्फ इंसानों के लिए यूज करते हैं। यदि जब कोई भी इंसान को किडनैप कर लिया जाता है एबडक्ट, तो उसी सेंस में हम यूज करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे। द स्पाई वॉज एबडक्टेड, जो स्पाई है उसने क्या कर लिया गया? उसे एबडक्टेड कर लिया गया बाय एनिमी एजेंट वाइल गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि कोई स्पाई है, कोई जासूस है, तो एनिमी के एजेंट ने उन्हें क्या कर लिया सर? किडनैप कर लिया, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा था। चलिए, ऑगमेंट। ऑगमेंट को याद रखने का तरीका है सर, ऑगमेंट को हम याद रख सकते हैं आग प्लस में मिनट, आग प्लस में मिनट। मिनट को हम कैसे, मिनट को हम मिनट से याद रख सकते हैं। जो आग जो होती है वो काफी मिनट में बहुत भयानक तरीके से फैल जाती है, तो ऑगमेंट का मतलब होता है रैपिडली, या फिर हम कह सकते हैं सर फास्ट। ओके, इसका मतलब होता है बहुत तीव्रता के साथ। तो इसकी हम बात करेंगे तो इसे हम आग से याद रख सकते हैं। इसका जो सिनोज, जिसका जो हम निमोनिक से याद रख सकते हैं, वो आग से हम इसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है वृद्धि करना। क्या करना सर? किसी भी चीज में वृद्धि करना या फिर बढ़ाना। ओके, चलिए इसके हम सिनोज की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम क्या होगा? या जब आप किसी चीज को वृद्धि करते हैं, बहुत रैपिडली कोई चीज बढ़ती है, तो इसी को कहते हैं सर इंक्रीज। ओके, इसी को हम कहते हैं एक्रेशन, या फिर इसी को कहते हैं इनलार्जमेंट। क्या होना सर? इनलार्जमेंट होना, मींस बढ़ जाना। ओके, चलिए जैसे ही डिसाइडेड टू ऑगमेंट हिज इनकम, उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी इनकम को बढ़ा लेगा बाय वर्किंग पार्ट टाइम ऑन वीकेंड्स। वो वीकेंड्स पर पार्ट टाइम जॉब करेगा और अपनी इनकम को क्या करेगा सर? बढ़ा लेगा। तो ऑगमेंट को याद रखिएगा, ऑगमेंट एक वर्ब होती है। ऑगमेंट क्या है सर? एक वर्ब है। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे, तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक वर्ड और आता है आफ्टर मैथ। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आफ्टर का मतलब क्या होता है सर? बाद में। आफ्टर का मतलब क्या है सर? बाद में। मैथ का मतलब क्या होता है? जब आप मैथ लगाते हैं, कोई सॉल्व करते हैं, तो मैथ के बाद क्या आता है सर? आंसर आता है। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है सर आंसर या फिर रिजल्ट। क्या होता है सर? आंसर या फिर रिजल्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, चलिए इसी को परिणाम कहते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं? परिणाम कह सकते हैं। इसके जो सिनोनियम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे सर? रिजल्ट। ओके, या फिर कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का भी मतलब क्या होता है सर? परिणाम। ओके, कंसिक्वेंस एक काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है सर? काउंटेबल नाउन है। और आफ्टर मैथ जो है वो भी क्या है सर? नाउन है। ओके, आफ्टर मैथ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है सर? नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझेंगे, द आफ्टर मैथ ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का रिजल्ट है, लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस। इसने क्या कर दिया? लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। बेघर इसलिए कर दिया गया क्योंकि अर्थक्वेक के कारण उन लोगों के घर टूट गए होंगे। चलिए अब क्विक रिवीजन लेंगे सर। स्टेशनरी, आज की क्लास का पहला वर्ड आया था सर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है सर स्थिर होना। ओके, एंड मेटिकुलस, मेटिकुलस को हमने क्या बताया था? ओवर अटेंटिव होना या फिर
प्रैक्टिकल होना या फिर मैथोडिकल होना। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवर अटेंटिव कह सकते हैं। ओके, ओवर अटेंटिव कह सकते हैं। एबडक्ट का मतलब होता है कि सर किसी को अपहरण कर लेना, मीन्स किसी को क्या कर लेना, किसी का किडनैप कर लेना, और ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ओके, अपहरण कर लेना। ऑगमेंट का मतलब होता है सर फैलना, इंक्रीज कह सकते हैं, या फिर एक्रीशन भी हम इसे कह सकते हैं। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब होता है सर रिजल्ट, क्या होता है सर, रिजल्ट। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इडियम्स की तरफ, इडियम्स की बात करेंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट इडियम हमारे पास आता है सी आई टू आई। अब आप मेरी आंखों में देखते हैं या किसी की आंखों में देखते हैं तो सी आई टू आई का मतलब होता है कि किसी बात से एग्री कर जाना। सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के जब हम बात करते हैं, जब आंखों में आंखें डालकर जब हम बात करते हैं तो हम किसी की बात से सहमत हो जाते हैं, मीन्स एग्री हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे रियरली सी आई टू आई, वो बहुत ही रेयरली हैं कि जो कभी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो और एग्री हो जाते हो ऑन हाउ टू हैंडल द बिजनेस, की बिजनेस को कैसे हैंडल करना है। वे व्यापार को संभालने के तरीके पर शायद कभी पूरी तरह सहमत होते हो। ठीक है, उनके हमेशा क्या रहते हैं सर, डाउट रहते हैं। चलिए अब अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, अगली नेक्स्ट ईडियम आती है, आज की सेकंड ईडियम है चेस रैनवो। चेस का मतलब क्या होता है सर, चेस का मतलब होता है पीछा करना। क्या करना सर, पीछा करना। रैनवो का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। क्या सच बताओ मुझे, क्या इंद्रधनुष का तुम पीछा कर सकते हो, क्योंकि ये तो काल्पनिक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है सर, कि असंभव प्राप्त करने की कोशिश करना। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल जो है उसको अचीव करने की कोशिश करना। चलिए, दे रियरली इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ही चेस रैनबो विदाउट विदाउट रीडिंग बुक। ओके, कि मतलब वो बिना किसी किताब के पढ़ने की बाद कोशिश कर रहा है कि वो उसको सॉल्व कर ले, तो वो चेस रैनबो की तरह कोशिश कर रहा है। चलिए, एक होता है सर मेक अ डेंट। सर मेक अ डेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है जब किसी की गाड़ी पर डेंट आ जाता है तो क्या होता है सर, पैसा खर्च होता है। ओके, जब किसी की गाड़ी पर क्या आ जाता है सर, डेंट आ जाता है तो पैसा खर्च होता है, तो पैसा क्या होगा सर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पैसा कैसा होगा सर, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है धन या काम की मात्रा को कम करना, डेट इज कॉल्ड कहते हैं मेक अ डेंट। ओके, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और वर्क। जब हम पैसा या फिर हम काम को लेकर अमाउंट को उसके कम करते हैं, इसी को कहते हैं मेक अ डेंट। ओके, जैसे हिज एफर्ट्स, इसको हम याद रखते हैं, हिज एफर्ट्स फाइनली मेड अ डेंट इन द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके प्रयासों ने आखिरकार कंपनी के प्रदर्शन पर प्रभाव डाला, मतलब काम को कम कर दिया। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो टू ट्राई टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, क्राई का मतलब क्या होता है सर, रोना। क्राई का मतलब क्या होता है सर, रोना, क्राइंग करना। स्पिल्ड का मतलब क्या होता है सर, फैलना। और मिल्क का मतलब क्या होता है सर, दूध। आप सभी लोग जानते हैं दूध फैलने के बाद हम क्या करते हैं सर, रिग्रेट करते हैं। तो मतलब बीती हुई काम के बारे में व्यर्थ में रिग्रेट करना, टू रिग्रेट अबाउट कांट बी रेक्टिफाइड, मतलब ऐसी किसी चीज के लिए हम व्यर्थ में चिंता करते हैं जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सो इसी को कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देयर इज नो पॉइंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। वॉट इज डन। सो हम कहते हैं व्हाट इज डन का मतलब होता है जो बीत गई सो बात गई, कि जो चीज हो चुकी उसके लिए कोई पछताने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ओके, चलिए, तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, किसी बात पर एग्री कर जाना। ओके, एंड चेस रैनवो का मतलब होता है टू ट्राई टू अटेम्प्ट इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल काम को करना। मेक अ डेंट का मतलब होता है किसी भी अमाउंट या तो पैसे की या किसी काम की मात्रा की जो अमाउंट है उसको कम करना। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हो गया सो हो गया, मतलब उस बात पे पछतावा करना जो चीज हम सुधार भी नहीं सकते। चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज एक बार आप देख लीजिएगा। पहला वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है, इसको हम संसार भर को अपना देश मानने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम एंड एनी कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर भी एकदम अच्छा फील करता है, अपने घर की तरह फील करता है, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है नो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर और आर्ट। जब एक व्यक्ति जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम कहते हैं फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन को याद रखने का तरीका है, फिलिस्तीन देश के लोगों को कोई लिटरेचर और आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है एबेचुरी। एबेचुरी का मतलब क्या होता है सर? एबेचुरी का मतलब होता है मृत्यु की सूचना। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में किसी की डेथ की खबर आती है तो उसी को हम कहते हैं एबेचुरी। ओके, चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिजी। एलिजी का मतलब होता है एक ऐसी पोम लिखने का तरीका होता है। एलिजी जो है वो पोम लिखने का तरीका होता है जिसे हम कहते हैं मातम गीत, जो शोक गीत होते हैं जो किसी की डेथ पर लिखे जाते हैं। अ पोम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर। मतलब किसी की मौत पर जब हम कोई पोम लिखते हैं तो उसे हम एलिजी कहते हैं। ओके, चलिए जैसे लिखा हुआ है द पोएट कंपोज्ड एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ हिज लेट फ्रेंड। चलिए, तो कॉस्मोपॉलिटन, फिलिस्टीन, ओबेचुरी, एलिजी आपके आज के वर्ड हैं। मैंने आज 5 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, ये वर्ड्स कल वाली क्लास में कवर अप करेंगे। तो एक होता है सर कलीग। कलीग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काम करता है। मॉर्टल का मतलब होता है रिलेटेड टू डेथ। पोस्टमार्टम का मतलब होता है डेथ होने के बाद जो हम एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी की, डेट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। ड्रॉ का मतलब क्या होता है सर कि एक ऐसा मैच जो कोई भी नहीं जीतता। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जहां पर कोई भी नहीं जीतता, डेट इज कॉल्ड कहते हैं ड्रॉ। क्यूरेटर का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे हम क्यूरेटर कहते हैं। ओके, चलिए बाकी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आज की क्लास के। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपके पास इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि चैनल नहीं सर्च होता है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। यदि आप कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं एसजीआई कंपटीशन की क्लास, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर, जहां पर जीडी एंड रेलवे के एग्जाम्स की आपको बहुत प्यारी क्लासेस दी जाती हैं। वहां पर जितने भी टीचर्स हैं वो काफी अच्छी जीडी एंड रेलवे की क्लासेस को लेकर क्लासेस ले रहे हैं, तो वहां पर आप एसजीआई कंपटीशन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।